आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर कबीर साहब के कबीर बीजक में रमैनी संख्या 27 यानी कि 2 और 7, 27 नंबर रमैनी, उसके साथ जो साखी आती है उसका पहले गायन करूंगा और उसके पश्चात आपको उसका भावार्थ बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और अंत तक सुने, आपकी बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, बिना समय गवाए इस रामायणी को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, कबीर बीजक की रामायणी संख्या 27 का गायन। ब्रह्मा को दीनो ब्रह्मंडा, सात द्वीप पुहुमी नौ खंडा। ब्रह्मा को दीनो ब्रह्मंडा, सात द्वीप पुहुमी नौ खंडा। सत्य सत्य कह विष्णु दृढ़ाई, तीन लोक में राखिन जाई। सत्य सत्य कह विष्णु दृढ़ाई, तीन लोक में राखिन जाई। लिंग रूप तब शंकर कीन्हा, धरती कील रसातल दीना। लिंग रूप तब शंकर कीन्हा, धरती कील रसातल दीना। तब अष्टंगी रचल कुमारी, तीन लोक मोहा सब झारी। तब अष्टंगी रचल कुमारी, तीन लोक मोहा सब झारी। नाम द्वितीया पार्वती भयो, तप करते शंकर कह दियो। नाम द्वितीया पार्वती भयो, तप करते शंकर कह दियो। एक पुरुष एक है नारी, ताते रची खाने भौचारी। एक पुरुष एक है नारी, ताते रची खाने भौचारी। शर्मन बरमन देव अरुदासा, रज सत तम गुण धरती आकाशा। शर्मन बरमन देव अरुदासा, रज सत तम गुण धरती आकाशा। दोस्तों और भक्तों, पुहुमी का मतलब पृथ्वी और दृढ़ाई का मतलब दृढ़ कर दिया। तीन लोक यानी कि पृथ्वी लोक, जिसको हम भूलोक भी कहते हैं, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। अष्टांगी यानी कि आदि शक्ति, आदि माता। झारी का मतलब बिल्कुल। और चार खानी आपको पहले भी बता चुका हूं, अंडज, पिंडज, ऊष्मज, अंकुरज। शर्मन का मतलब शर्मा और ब्राह्मण। बर्मन का मतलब वर्मा और क्षत्रिय। देव का मतलब वैश्य और दासा का मतलब शूद्र। तो दोस्तों, पहली पंक्ति आती है, ब्रह्मा को दीनो ब्रह्मंडा, सात द्वीप पुहुमी नौ खंडा। अर्थात माया सृष्टि रचने वाली आद्या ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड दे दिया, जिसमें 7 द्वीप और 9 खंड सहित पृथ्वी है। सत्य सत्य कहे विष्णु दृढ़ाई,
तीन लोक में राखिन जाई। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसमें 7 द्वीप और 9 खंडों का जो जिक्र आया है। पृथ्वी पर 7 द्वीप कहे जाते हैं। वे हैं जम्बू, शंख, कुश, श्वेत, पुष्कर, शाल्मली और क्रांच द्वीप। पृथ्वी के 9 खंड हैं, 9 हिस्से हैं, जिनमें भारत, ईलावृत, किन्नर, भद्राश्च, हरि, केतुमाल, हिरण्य, मैरम्मक, कुरु अथवा ब्रह्म और इंद्रखंड। तो दोस्तों, हमारे कबीर साहब के बीजक में ये 9 खंडों के नाम आपको एक बार फिर से गिनाता हूँ। इसमें है भारत, ईलावृत, किन्नर, भद्राश्च, हरि, केतुमाल, हिरण्य, मैरम्मक, कुरु अथवा ब्रह्म और इंद्रखंड। तो दोस्तों, अब आते हैं इसकी दूसरी पंक्ति पर। सत्य सत्य कहे विष्णु दृढ़ाई, तीन लोक में राखिन जाई। अर्थात आद्या माता ने विष्णु जी को सत्यवादी होने की प्रशंसा की और उन्हें तीनों लोकों का पूज्य ठाकुर बना दिया। इसके साथ ही जीवों के पालन पोषण का भार सौंपकर भूलोक का पूज्य स्वामी बना दिया। किसको बना दिया? विष्णु जी को बना दिया। किसने बनाया? आद्या माता ने। लिंग रूप तब शंकर कीन्हा, धरती कील रसातल दीन्हा। उसी आद्या माता ने शंकर जी को लिंग रूप बनाकर रसातल तक पृथ्वी में कील ठोक दिया। उसके आदि अंत का पता ब्रह्मा और विष्णु जी को नहीं चल सका। तब अष्टांगी रचल कुमारी, तीन लोक मोहा सब झारी। तब अष्टांगी रचल कुमारी, तीन लोक मोहा सब झारी। अर्थात इसके बाद माता अष्टांगी ने सरस्वती, लक्ष्मी तथा सती 3 कन्याओं की रचना की। किसने की? माता अष्टांगी ने सरस्वती, लक्ष्मी और सती 3 कन्याओं की रचना की। वे कन्याएं तीनों लोकों में सबको मोहित करने वाली हुई। इन्हें देखकर त्रिदेव मुग्ध हो गए। तब माता ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु को लक्ष्मी और शंकर जी को सती के साथ विवाह कर दिया। दोस्तों, माता अष्टांगी की इस प्रकार 3 कन्याएं, जिनका नाम मैंने आपको बताया कि सरस्वती, लक्ष्मी तथा सती, 3 कन्याओं की रचना करी। वे कन्याएं तीनों लोकों में सबको मोहित करती थी। इन्हें देखकर तीनों देव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश मुग्ध हो गए। तब माता अष्टांगी ने ब्रह्मा जी को सरस्वती सौंप दी, विष्णु जी को लक्ष्मी जी सौंप दी तथा शंकर जी को सती के साथ विवाह कर दिया। इस प्रकार तीनों का विवाह तीनों कन्याओं के साथ हो गया। नाम द्वितीया पार्वती भयऊ, तप करते शंकर कहाँ दियऊ। नाम द्वितीया पार्वती भयऊ, तप करते शंकर कहें देऊ। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी उसी रूप में मानी जाती हैं। सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमानवश जलकर भस्म हो गई। कौन भस्म हो गई? सती। नाम ही सती था उसका। अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमानवश जलकर भस्म हो गई और पुनर्जन्म पाकर वह राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती हुई
वह पुनः तप करता श्री शंकर जी के साथ में विवाहित हुई। दोस्तों, सती जी इसीलिए कहा जाता है शंकर जी की पार्वती जी को, और जब उनका अपमान हुआ तब जलकर भस्म हो गई और अगले जन्म में वह राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती हुई। वह पुनः तप करते हुए शंकर जी के साथ पुनः विवाहित हो गई। इसके पश्चात आता है, एक है पुरुष एक है नारी, ताते रची खाने भौचारी। एक पुरुष रूप निरंजन और एक स्त्री आध्या से चारों खानी के जीवों की रचना हुई। दोस्तों, जिस प्रकार हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है और आगे परिवार बढ़ता है, इसी प्रकार एक पुरुष रूप निरंजन और एक स्त्री माता आध्या से चारों खानी के जीवों की रचना हुई। आध्या माता ने चारों खानी, जो कि अंडज खानी ब्रह्मा जी ने, पिंडज खानी विष्णु जी ने, ऊष्मज खानी तथा शंकर जी ने अंकुरज खानी की रचना की। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर बताता हूँ कि चार खानी, चार तरह के जीव हमारे पृथ्वी पर पाए गए। आध्या माता ने अंडज खानी, ब्रह्मा जी ने पिंडज खानी, विष्णु जी ने ऊष्मज और शंकर जी ने अंकुरज खानी की रचना की। इस प्रकार चारों कैटेगरी में जीव इस प्रकार आ गए। शर्मन बर्मन देव अरुदासा, रज सत तम गुण धरत आकाशा। पुराने समय में यानी कि पुरातन काल में ज्ञानी लोगों ने मनुष्य के तत्व, गुण और कर्म के आधार पर चार वर्गों का निर्धारण किया। उनके नाम है शर्मा, वर्मा, देव और दास। सतोगुण प्रधान व्यक्तियों को शर्मा यानी कि ब्राह्मण कहा जाता है। रजोगुण प्रधान व्यक्तियों को वर्मा यानी कि क्षत्रिय कहा जाता है। रज और तम मिश्रित गुण वाले व्यक्तियों को देव यानी कि वैश्य कहा जाता है, तथा केवल तमोगुण प्रधान व्यक्तियों को शूद्र कहा जाता है। इस प्रकार गुण और कर्म के आधार पर चार जातियों में लोग बट गए, चार जातियों में लोग विभक्त हो गए। बाद में जन्मजात जातियां बनती रहीं। दोस्तों, इस रामायणी संख्या 27 के साथ में एक साखी 2 लाइन की है। एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार, एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार, कहाँ कबीर सब नारी राम की, अब चल पुरुष भरतार। कहाँ कबीर सब नारी राम की, अब चल पुरुष भरतार। दोस्तों, साखी में यह लिखा है, एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार। सत्य पुरुष का अंश एक शब्द सुत निरंजन है, जो ओंकार भी कहलाते हैं। सुत निरंजन को ही ओंकार कहते हैं। सत्य पुरुष का अंश है वो। सत्य पुरुष का अंश एक शब्द सुत निरंजन है, जो ओंकार भी कहलाते हैं। इन्हीं से माया सृष्टि का प्रचार हुआ, इन्हीं से माया सृष्टि का प्रसार हुआ। कबीर साहब बताते हैं कि अज्ञानी जीव उसी ओंकार राम को अविचल पुरुष मानकर नारी रूप में भक्ति करते हैं और उन्हें ही अपना स्वामी सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों, यह साखी और रामायणी संख्या 27 यहाँ पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी?
अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं के पास भेजना। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, एक बात बता दूं कि यह सब्जेक्ट इतना अनंत और इतना अथाह है कि इसका कोई थाह नहीं पा सकता। आज भी मैं सुन सुनकर, पढ़ पढ़कर खुद ही इधर उधर चक्कर में पड़ जाता हूँ, किसी तत्व पर पहुँचूं, लेकिन फिर वो तत्व मुझसे दूर हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं भी और आप भी मेरे साथ लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं अवश्य पहुँचेंगे। उस परम पिता परमात्मा पर भरोसा रखिए, आपको जरूर कुछ न कुछ तत्व की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में जय सतगुरु कबीर साहब की जय।